हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मैथ विद शिवम गुरु चैनल में। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे। जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको लगातार प्रॉफिट एंड लॉस के सवाल करवा रहा हूं। लगभग 26 से 27 सवाल मैंने आपको करा दिए हैं। तो उसी क्रम में आज भी हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को देखने से पहले अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी शेयर करें और बेल आइकन भी दबा लें, ताकि मैं डेली जो वीडियो डालता हूं, क्योंकि कभी कभी जो है वीडियो मेरा इरेगुलर हो जाता है, मतलब कोई टाइम नहीं होता, फिक्स टाइम नहीं होता है। तो जब भी मैं वीडियो आप डालूंगा तो आपको पता चल जाएगा बेल आइकन दबाने से। तो चलिए आइए देखते हैं। पहला सवाल आज एक टाइप है, पहले टाइप का सवाल है। तो उसमें देखते हैं कि ये सवाल कैसे किए जाएंगे। इस पे बेस्ड एक सवाल आया भी था अभी जो है हाल ही में एसएससी में। तो देखते हैं कैसे किया जाएगा। सवाल में एक बार पढ़े दे रहा हूँ। सवाल है, एक व्यक्ति 20% के लाभ पर एक वस्तु बेचता है। यदि उसने इसे 10% अधिक में खरीदा होता और इसे 14 रुपए है, ठीक है ना, 14 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 25% का लाभ होता। वस्तु की लागत मूल्य क्या है? देखो दोस्तों कैसे करेंगे। हम मान लेते हैं कि वस्तु का जो सीपी था वो 100 रुपए था। कितने रुपए की वस्तु थी? 100 रुपए की वस्तु थी। हाँ, अब कह रहा है कि इसे 20%, सॉरी इससे लिखते हैं, 100 रुपए की वस्तु थी। ऐसा आप मानिए कि 100 रुपए की वस्तु थी, उसको 20% के लाभ पर, 20% के लाभ पर मतलब 100 का 20% कितना होगा? 100 का 20% 20 होगा। तो 20% के लाभ पर अगर 100 की वस्तु को बेचेंगे तो बच्चा जानता है कि 100 की वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाएगा तो वस्तु बिकेगी 120 में। कितने में बिकेगी? 120 में। अब कुछ कंडीशन चेंज हुई, आगे पढ़ो। करा यदि उसने इसे 10% अधिक में खरीदा होता। बात यह है कि अगर वो 100 रुपए में पहले खरीदा था, मतलब मान के चलिए अगर वो 100 में खरीद रहा था, अब क्या हुआ कि भैया अगर वो 10% अधिक में खरीदा होता, इस 100 की चीज को अगर वह 10% अधिक में खरीदा होता, तो भैया अगर 10% अधिक में खरीदा होता तो वस्तु उसको मिलती कितने में? 110 में। कितने में मिलती? 110 में। अब आगे कहा है कि इसे 14 रुपए अधिक में बेचा होता। किसे? इसी वस्तु को कह रहा है कि 14 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 25% का लाभ होता। भैया 14 रुपए अधिक में बेचा होता, इसका मतलब आप समझ पा रहे हो? यहां से 14 रुपए नहीं, वो कह रहा है पहले से। अब इसका अर्थ यह है कि पहले से अब वह 14 रुपए अधिक में बेच रहा है। कितने रुपए? 14 रुपए अधिक में। तो डायरेक्ट मत जोड़ दीजिएगा कि 120 में 14 जोड़ दें, तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये रुपए में नहीं है, ठीक है ना। मैंने बोल भले दिया है लेकिन ये सारी चीजें रुपए में नहीं है। एक तरह से आपने इनको माना है, ठीक है ना, आपने इनको एज्यूम किया है, तो आप इसको जोड़िएगा नहीं। अब आगे देखिए, 14 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 25% का लाभ होता, मतलब 25% का लाभ होता। तो भैया ये बताओ 25% का लाभ होगा तो 110 पर 25% का लाभ। तो भैया आपको पता है कि 25% का मतलब होता है 1/4। इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? इसको काटेंगे तो ये आएगा 27.5। आप काट के देखिए, 4 से देखो, 4 दूना 8, ठीक है ना, 3 हो गया, 30 हो गया, 4 सते 28, 2 हो गया, दशमलव लगाएंगे, 4 पंचे 20। मतलब लाभ कितने का हुआ? अगर रुपए में बात करें, अगर इसको रुपए में बात करें तो लाभ कितने का हुआ? 27.5 का लाभ हुआ। तो 110 पर लाभ कितने का? 27.5 का, यानी 25% का लाभ का मतलब 27.5 का। तो वस्तु बिकेगी कितने में? तो वस्तु बिकेगी 137.5 में। एक ही सवाल में समझ लीजिए कॉन्सेप्ट। भाई वस्तु थी 100 की, हमने माना कि 100 यूनिट की वस्तु थी, उसको 20% लाभ पर बेचा गया तो 120 की पड़ेगी। अब कह रहा कंडीशन क्या कह रहा कि यदि 10% अधिक पे वस्तु को खरीदा जाता तो 110 पे खरीदा जाता। अब कह रहा है कि 25% का लाभ होता है। कब? जब वह 14 रुपए अधिक में बेचता है। सवाल को ऐसे कहा है। तो बताओ, अब ध्यान से देखना, पहले वस्तु कितने में बिक रही थी? 120 में। पहले वस्तु कितने में बिक रही थी? 120 में। अब कितने में बिक रही है? 137 में। तो कितना अधिक में बेच रहे हैं? तो इसमें दिख रहा है कि 120, पहले 120 की बिक रही थी, अब 137.5 का। तो आप कितना एक्स्ट्रा ले रहे हैं पहले से?
तो आपको दिखेगा कि 17.5 हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं। कितना ले रहे हैं? 17.5 एक्स्ट्रा ले रहे हैं। और ये 17.5 एक्स्ट्रा ले रहे हैं, जबकि उसमें कितना अधिक लेता है, वो सवाल में बताया है कि 14 रुपए अधिक में बेचा होता। तो मतलब यहाँ पर 14 रुपए के ये बराबर होगा। तो 17.5 बराबर 14 के, तो आपसे क्रय मूल्य पूछा है। आप क्रय मूल्य कितना माने हैं? 100 माने हैं। तो 17.5 बराबर 14 के, तो भैया 100 बराबर हो जाएगा, 100 बराबर होगा 14 गुणे 100। अब बटे में आ जाएगा 17.5। यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर एक जीरो आप लगा सकते हैं। 25 से काट दो, 25 सत्ते 175, 25 चौको 100, 40 बार में कट जाएगा। और कुछ कटेगा? हाँ, 7 एकन्नम 7, 7 दूनाई 14। अब देखो 40 दूनाई 80, तो वस्तु कितने की बच्चे हो गई? क्रय मूल्य 80 रुपए की। कितने की हो गई? 80 रुपए की। देखो समझाने में केवल टाइम लगा है, बाकी ये सवाल में कुछ भी नहीं है। 100 रुपए की वस्तु को 20% के लाभ पर, मतलब 120 में बेचा गया। अब इसे अगर 10% अधिक में खरीदा गया होता, वस्तु को 100 के बजाय अगर 110 में खरीदा गया होता, तो कह रहा है कि अगर 14% अधिक पर बेचते तो 25% का लाभ होता। तो भैया 110 पर 25% के लाभ पर कितने की वस्तु बन रही है? 137.5 की। तो पहले से अब कितना एक्स्ट्रा हम ले रहे हैं? 17.5, जबकि वस्तु में कितना एक्स्ट्रा हुआ है? 14 रुपए। सवाल में कितना एक्स्ट्रा हुआ है? 14 रुपए। तो 17.5 बराबर 14 रुपए के। तो आपसे क्रय मूल्य पूछा है, तो क्रय मूल्य आपने कितना माना था? 100 माना था। तो 17.5 बराबर 14 के, तो 100 बराबर हो जाएगा ये। ठीक, नोट कर लो। चलो देखो अगला सवाल। करा एक व्यक्ति 12% के लाभ पर एक वस्तु बेचता है। तुम साथ साथ सवाल करते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं। एक व्यक्ति 12% के लाभ पर एक वस्तु बेचता है। तो भैया आप मान लीजिए कि 100 इसका सीपी मान लीजिए, 12% के लाभ पर बेच रहे हैं। तो 12% के लाभ पर अगर बेचेंगे, देखो 12% का लाभ, यहाँ पर कितना आप लाभ ले रहे हैं? 12%। तो 12% का लाभ लेंगे तो कितने में बिकेगी ये? 112 में बिकेगी। ठीक है ना, इसीलिए 100 मानते हैं कि ताकि दिक्कत न हो। अब कंडीशन बदली, कह रहा है यदि उसने इसे 12% कम में खरीदा होता। अब इस बार भैया कह रहा है कि ये 12% कम में खरीदता, तो 100 की वस्तु को 12% कम में खरीदता, तो मतलब 12 की हानि हो जाती। तो यहाँ पर अगर 12 कम में खरीदेंगे तो भैया वस्तु कितने मिलेगी? 88 में मिलेगी। अरे 100 का 12% 12 ही होगा। 12% कम में खरीदा गया होता, मतलब 100 की वस्तु को 12 और कम में, तो मतलब 88 में खरीदा गया होता और इसे 9 रुपए अधिक में बेचा गया होता। अब देखो यहाँ पर ये वाली बात कह दिया है कि 9 रुपए अधिक में बेचा गया होता, तो उसे 27% का लाभ होता। यानी यहाँ पर वाला जो लाभ बता रहा है, कह रहा वो 27% का लाभ होता। तो आप थोड़ा सा भैया इसमें मेहनत कर लो। तो अगर मेहनत करेंगे तो ये कितना आएगा बताओ? 88 का 27%। आपको पता है 88 का 27% क्या आप ऐसे नहीं निकाल सकते हैं? बोलो, इस तरह से निकाला जा सकता है। 4 से काट दो, ये हो जाएगा 4 दूनाई 8, 4 पंचे 20, 4 दूनाई 8, 4 दूनाई 8, कितना हो गया? 22 गुणे 27। 25 से काट दो, देखो 25 एकन्नम 25, जीरो दशमलव लगाएंगे, जीरो उतरेगा, फिर 25 अट्ठे 200। तो भैया 22 गुणे 1 इतना हो गया। तो आप इसको गुणा कर लीजिए तो कितना हो जाएगा? देखो इस चीज को गुणा करने का तरीका भी आपको आना चाहिए। मैं डायरेक्ट नहीं गुणा करूंगा, मैं ऐसा कर लेता हूं, इसको ऐसे बांट लेता हूं। बोलो कोई दिक्कत? तो ये तो 22 तो पूरा हो जाएगा। ये हो जाएगा 8 दूनाई 16, 8 दूनाई 16, 1 17, 2 अंकों पर दशमलव, तो हो जाएगा 23 यानी कितने का दिख रहा है यहाँ पर? 23.76। भाई 22 ये, 1.76 ये, तो मतलब 23.76। परसेंटेज में 27% और 88 का 27% इतना होगा। तो भैया इतना इसमें जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? देखो ये हो जाएगा 7 6 और 8 3 11 की 1, 8 2 10 1 11, कितना हो गया? इतना 11। ओहो, देखो 8 3 11 की 1 हो जाएगा और 8 2 10, 10 1 11। हाँ अब ठीक है। देखो मतलब 111.76 बन रहा है। कितना बन रहा है? 111.76 बन रहा है। सवाल देखो इतने में ही है, ये तो आपका एक्स्ट्रा कैलकुलेशन है। अब देखो
वस्तु 112 में बिक रही थी, अब कितने में बिकने लगी है आपकी, कितने में बिकने लगी है 111.76 की। तो कितना कम में बिक रही है, आपको दिख रहा होगा कि अंतर आ है डिफरेंस 0.24 का। कितने का डिफरेंस आ रहा है 0.24 का। कितने कम में बिक रही 0.24 रुपए 24 यूनिट में कम बिक रही है, जबकि यहाँ पर कितने में, अच्छा ये कम है ठीक है ना, और यहाँ पर कितने कम में बेच रहा है। ओहो सवाल देखो ये यहाँ पर गलत लिख दिया हूँ, नहीं सवाल ही गलत हो जाएगा भाई। अधिक में कहाँ बिकेगी, यहाँ पर दिख रहा है कि कम में बिक रही, तो अधिक कहाँ से हो जाएगा, ये कम कर लो। कितने में कम में बिक रही है 9 रुपए कम में बिक रही है, जबकि यहाँ पर सवाल में कितना बना है 0.24 में कम बिक रही है। तो ये 0.24 किसके बराबर होगा, ये 9 रुपया के बराबर नहीं होगा। दोनों ही बात को अलग अलग तरीके से कह रहे हैं, हम अपने तरीके से कर रहे हैं। तो कितने में कम में आ रहा है 0.24 में, जबकि सवाल कितने में कम में बेच रहा है 9 रुपए में। तो ये इसके बराबर हो गया। आपसे क्रय मूल्य पूछा है यानी 100 बराबर निकाल लो। तो जब इतना बराबर इतना, तो देखो 2 दशमलव अगर आप यहीं से हटा लो तो यहाँ पर डबल जीरो बढ़ जाएगा। तो आप जो है डायरेक्ट 100% क्या निकाल सकते हो, तो बिल्कुल निकाल सकते हो। तो 900 गुणे 100 अब बटे में हो जाएगा 24। तो कितने से काट दिया जाए 4 से, 4 छंग 24 और 4 पचिसाम में 100, 3 से काट 6 से काट दें तो हो जाएगा 6 एकन्नम 6, 6 पंचे 30। तो ये हो जाएगा 0, 25 पंजे या ऐसे कर लीजिए 15 पचे 75 की 5 और 15 दूना 30 और 7 37। तो कितना बन रहा है 3750 रुपये। क्रय मूल्य कितना बन रहा है 3750 रुपये। सवाल उसी तरह से है, कोई डिफरेंस नहीं है। ये जब भी सवाल आते हैं इसी तरह का सवाल आता है, बहुत आसान परसेंटेज नहीं देता है, जब भी आसान तो देगा लेकिन यहाँ पर कुछ पॉइंट वाली चीजें निकलेंगी, तो इसको आपको ध्यान से करना है यहाँ पर वाली चीजों को, ठीक है ना भाई। 100 की वस्तु को 12%, एक बार देखिए फिर से, 100 की वस्तु को 12% लाभ पर बेचा गया तो कितने में बिकी 112 में। अगर कह रहा है कि 12% कम में खरीदा होता इसको, तो मतलब 100 की वस्तु में कितना खरीदे गया होता 88 में खरीदा गया होता। अब कह रहा है कि पहले से अब 9 रुपए कम मिलते हैं, क्या होता है, अच्छा पहले से अब 9 रुपए कम में बेचा होता तो उसे 27% का लाभ होता। कितने का लाभ होता 27% का लाभ होता। तो भैया 88 का 27% कितना होगा 23.76, इधर निकाल के बताया हूं। तो मतलब 88 पे इतने का लाभ तो कितने में बिकेगी 111.76 में। पहले से अब में कितने का अंतर है 0.24 का, पहले से अब में कितने का अंतर है 0.24 का, जबकि वो कितने में कम में बेचा है यहाँ 9 रुपए में। तो ये वाली चीज इसके 9 रुपए के बराबर होगा, दशमलव हटाएंगे डबल जीरो इसमें चिपक जाएगा। तो जब इतना बराबर इतना तो 100 बराबर निकालेंगे तो आ जाएगा 3750 रुपए। ओके, शॉर्ट स्किन। चलिए देखिए, बड़ा फेवरेट सवाल है, बहुत आता है। कह रहा किसी व्यक्ति को 5798 रुपए में किसी वस्तु को बेचने पर प्राप्त हानि उस वस्तु को 8020 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ के बराबर है। क्या है, प्राप्त लाभ के बराबर है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य तथा 14 सही 2/7% का लाभ लेने के लिए कितने में बेचना होगा। दो चीजें निकालनी है, सीपी भी निकालना है और 14 सही 2/7% के लाभ पर उसका एसपी बताना है। ठीक, आइए देखते हैं इस तरह का सवाल कैसे करेंगे। भाई ये है सीपी, ठीक, कह रहा है कि जब इसको 5798 रुपए में बेचा जाता, में किसी वस्तु को बेचने पर प्राप्त हानि, आप पहले कितने में बेच रहे हैं इसको 5798 रुपए में। कितने में बेच रहे हैं 5798 रुपए में। तो इसमें जो हानि होती है वह किसके बराबर है, वह 820 रुपए में बेचने पर लाभ के बराबर है। तो मान लीजिए कि इधर लाभ कितने का है 1 यूनिट का, कितने का है 1 यूनिट का। अगर इधर लाभ 1 यूनिट का है तो प्रश्न के अनुसार इधर हानि भी 1 ही यूनिट की होगी। बोलो भाई, यही ना सवाल में कहा है
कि यदि वस्तु को 5798 रुपए में बेचा जाता है तो जो हानि होती है उसी वस्तु को 8020 रुपए में बेचने पर लाभ के बराबर है। सवाल इतना से है, तो आपको क्रय मूल्य बताना है। सबसे पहले तो इसमें क्रय मूल्य ज़्यादा पूछता है एग्जाम में, तो देखते हैं। आप मुझको ये बताओ, इस यहाँ पर हानि और यहाँ पर लाभ, इन दोनों में अंतर कितने का है? यहाँ से यहाँ तक में अंतर कितने का है? तो आप कहेंगे कि 2 यूनिट का। कितने का है? 2 यूनिट का। समझ में आ रहा है? अंतर कितने का है? 2 यूनिट का। तो जब यहाँ पर 2 यूनिट का अंतर है तो यहाँ पर अंतर देखिए, वो अंतर, ये 2 यूनिट उस अंतर के बराबर होगा जो इनके बीच है। तो इनके बीच कितने का अंतर आएगा? तो घटाइए, तो ये आ जाएगा, ये 10 में से 8 गए 2 और 11 में से 9 गए 2, ये हो जाएगा 9, 9 में से 7 गए 2 और 7 में से 5 गए 2, तो 2 से काट देंगे तो ये हो जाएगा 1111। मतलब ये हुआ कि 1 यूनिट की वैल्यू आ गया 1111। तो बच्चे अगर मुझको सीपी चाहिए तो कितना आसान सवाल हो गया। अब सपोज करो मुझे सीपी चाहिए, तो भाई सीपी कैसे निकल सकता है? अगर हमें ये पता चल जाए कि 1 यूनिट की वैल्यू कितना है, तो भाई 5798 रुपये में बेचे हैं तो हानि है, तो 1 यूनिट की वैल्यू इसमें जोड़ दीजिए। या तो फिर 8020 रुपये में बेचते हैं तो 1 यूनिट का लाभ इसमें है, तो भैया इसका 1 यूनिट का वैल्यू निकाल कर इसमें से घटा दीजिए। दोनों तरीके से सीपी निकल आएगा। तो हम जो है क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। भाई आप जब इस वस्तु को 5798 रुपये में बेचते हैं तो हानि कितने की हुई? यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू कितना है? 1111। तो भैया 1111 इसमें जोड़ दीजिए। तो 8 1 9, 9 1 10 और ये हो जाएगा 7 1 8 1 9 5 1 6। देखो सीपी आ गया। एक तरह से एक सवाल तो आपका हल हो गया। सीपी कितना आ गया? 6909 रुपए। एक तरीका ये हो गया। अगर सीपी दूसरे तरीके से निकालते तो कैसे निकालते? आप ऐसा करिए, 8020 में से इसको घटा दीजिए, क्योंकि 1 यूनिट दोनों तरफ है ना। तो भैया या तो इसमें से घटा के निकाल लीजिए सीपी, या तो इसमें जोड़ के निकाल लीजिए। ये घाटे वाला सौदा है इसलिए इसमें जोड़ना पड़ेगा, ये प्रॉफिट वाला है तो इसमें से लाभ घटाना पड़ेगा, ठीक है ना, तब सीपी निकलेगा। तो भाई आपका सीपी आ गया इतना। लेकिन एक सवाल में और हमसे पूछ लिया है क्या, कि अगर 14 सही 2/7% के लाभ लेने के लिए कितने में बेचना होगा? तो बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो, इधर देखो, ये हो जाएगा भाई सीपी कितना है। अच्छा देखो, हम इसको डायरेक्ट लगा देते हैं। तो सीपी से एसपी का रेशियो ले लें, इससे भी सवाल हो जाएगा। तो सीपी आपका बन रहा है 6909 और एसपी कितना बनेगा? तो 6909। अब मुझको बताओ कि 14 सही 2/7 की वैल्यू कितना होता है फ्रैक्शन में? तो 1/7 होती है। कितना होता है? 1/7। तो भैया 7 पर लाभ लेना है कितने का? एक का लाभ होगा तो वस्तु कितने में बेचेंगे आप? 8/7 में बेचेंगे। कितने में बेचेंगे? 8/7 में। थोड़ा सा डायरेक्ट यहाँ पर कर दिए तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो देखो ये 7 इधर आ जाएगा तो 7:8 हो जाएगा, यानी 7 की वस्तु को, अच्छा रुपए में पूछा है, सॉरी, कोई बात नहीं, एसपी पूछा है, परसेंटेज तो दिया है बच्चे, एसपी पूछा। चलो एसपी निकाल लेते, कोई दिक्कत नहीं है। 6909 रुपए को कितने में बेचा जाएगा? 7 की वस्तु को 8/7 में, तो 8/7 हो जाएगी। 8 7 से काट दो, कितना हो जाएगा? 7 9 63। कितना हो गया? 63 5। हाँ ठीक है। 7 8 56, 7 7 49, 7 7 49। अब गुणे में क्या है? 8। अब बच्चे आप इसको गुणा कर लीजिएगा। 8 7 56 की 6, 8 हटाई 64 और 64 और 5 69 हो गया, और 9 8 72, 72 और 6 78। कितना आ जाएगा? 7896 रुपये। 7896 रुपये। दोनों चीज़ें निकल आई, सीपी भी और एसपी भी। चलें आगे बढ़ें। चलो अगला देखो, वही सवाल उसी तरह से है। एक यूज्ड कार डीलर किसी कार को 7.6 लाख रुपए में बेचता है और कुछ उसे नुकसान होता है। यदि वह इसे 9.2 लाख में बेचता है तो उसका लाभ हानि का 3 गुना है। क्रय मूल्य बताना है। बहुत आसान सवाल है। देखो
ये है आपका सीपी, ठीक है ना। आपसे कहा है कि जब उसको वो कितने में बेचता है, जब वह उसको बेचता है 7.6 लाख में, तो कह रहा है तो उसको कुछ हानि होती है। क्या होती है? हानि होती है। तो हम मान ले बच्चे की 1 यूनिट की हानि होती है। कितने की? 1 यूनिट की हानि होती है। अब क्या हुआ, यदि वह उसे कितने में बेचे? 9.2 लाख में, 9.2 लाख में बेचता है, तो उसका जो लाभ है हानि का 3 गुना है। मतलब ये 1 है तो हानि हो, वो लाभ होगा 3। यही है, ठीक है ना। अब देखो अंतर जैसे कैसे देखते हैं, इसका अंतर, इसका अंतर कितने का है? 4 यूनिट का। अंतर कितने का आ रहा है? 4 यूनिट का। और इनमें अंतर कितने का आ रहा है? तो ये हो जाएगा 6, ठीक है ना। देखो इधर ये 12 में से 6 घटाएंगे, आ जाएगा 6, ये बचा 8, 8 में से 7 गया, 1 आ जाएगा, और 1 अंक पे दशमलव, यानी 1.6 लाख के बराबर हो जाएगा। 1.6 लाख के बराबर हो जाएगा, ठीक। अब आगे हमसे पूछा क्या है, तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा? कोई बात नहीं, 1 यूनिट की वैल्यू निकाल कर इसमें जोड़ देंगे तो क्रय मूल्य आ जाएगा, या तो फिर 3 यूनिट की वैल्यू निकाल कर इसमें से घटा देंगे, क्रय मूल्य आ जाएगा। दोनों तरीके से 4 से काट दे, 4 चौक 16.4 लाख, कितना आ जाएगा? 0.4 लाख। 1 यूनिट की वैल्यू आ गया 0.4 लाख। तो भैया ये बताओ, जब आपने 7.6 की बेचा था तो सीपी कैसे निकालेंगे? जब आपने इसे 7.6 में बेचा था तो हानि कितने की आई है? 1 यूनिट वैल्यू, 1 यूनिट की वैल्यू कितना है? 0.4 लाख। तो हानि कितने? देखो 7.6 में बेचे हैं तो 0.4 लाख का हानि हुआ है। तो सीपी निकालेंगे तो सीपी में हानि को जोड़ना नहीं पड़ेगा, तब जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 8 लाख। बहुत आसान सवाल, फिलहाल में ही पूछा गया था एग्जाम में। आगे बढ़े, शॉर्ट स्क्रीन लीजिए। चलो देखो, अनु ने कुछ लाभ पर एक वस्तु को 480 रुपए में बेचा। अगर उसने इसे 400 रुपए में बेचा होता तो शुरुआती लाभ के 1/3 के बराबर नुकसान होता। तो वस्तु का सीपी क्या है? बहुत ही आसान सवाल है। ये जब आया था तो बच्चे जिनको आता था वो सेकेंडों में सवाल कर लेंगे। सीपी अब क्या हुआ कि बच्चे कह रहा कि जब 480 रुपए में बेचा गया, कितने में बेचा गया? जब इसको 480 रुपए में बेचा गया, ठीक। अच्छा केवल अभी इतना देख लो कि कितने कितने बेचा गया। देखो अगर एक्स्ट्रा में लाभ पर देखा जाए तो 480 रुपए में बेचा गया, और हानि पर देखा जाए तो इसने 400 रुपए में बेचा। अब देखो कंडीशन क्या दिया, लाभ और हानि के बीच संबंध क्या दिया, हम ये पकड़ेंगे। अनु ने कुछ लाभ पर एक वस्तु को 480 रुपए में बेचा। अगर उसने इसे 400 रुपए में बेचा होता तो शुरुआती लाभ के 1/3 के बराबर नुकसान होता। मतलब यहां पर अगर हम 1 मानते हैं तो नुकसान कितने को होगा? 1 का 1/3 होगा 1/3। 1 का 1/3 कितना होगा? 1/3। मतलब अगर यहां पर एक मिनट उल्टा माननी है, यहां पर ये मानना है, 1 इसको मानना है ना। देखो कह रहा है कि अनु ने कुछ लाभ पर एक वस्तु को 480 रुपए में बेचा। अगर उसने 400 रुपए में बेचा होता तो शुरुआती लाभ, अगर हम 1 मान लेते हैं तो शुरुआती लाभ के 1/3, तो 1 का 1/3 कितना होगा? 1/3 के बराबर नुकसान होता। ये नुकसान होता, यहाँ पर ये वाला लाभ है। तो वस्तु का सीपी बताना है। देखो अब भाई यहाँ पर 101/3 आ गया तो हमको जोड़ने में दिक्कत होगी। तो कुछ ऐसा मान लिया जाए कि इसका भी काम तमाम हो जाए। तो ऐसा है कि इसको वो करने के लिए, फ्रैक्शन की वैल्यू हटाने के लिए 3 का दोनों में गुणा कर दो। यानी कि इसको अगर आप 3 मान लेंगे, अगर इसको 3 मान लीजिए कि प्रॉफिट 3 का है, तो 3 का 1/3 कितना होगा? 1 का। यानी हानि कितने की हो गई? 1 का। अंतर कितने का है? 4 यूनिट का। अंतर कितने का आ रहा है? 4 यूनिट। और कितने के बराबर होगा ये? कितने का? देखो अंतर कितने का आ रहा है रुपए में? 80 रुपए का। कितने का अंतर आ रहा है? 80 रुपए। 4 से काट देंगे, 4 दूना 8, यानी कितना हो जाएगा ये? 20 रुपए। तो आपसे सीपी बताना है, तो सीपी आसान है। देखो जब आप 400 रुपए में बेच रहे थे तो हानि कितने की हुई? 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर कितना आ रहा है? 20। यहाँ पर कितना आ रहा है? 20 रुपए। जब आप 400 रुपए में बेच रहे थे तो 20 रुपए की हानि हो रही। तो इसका मतलब वस्तु कितने की रही होगी? 400
20 रुपए की। या तो फिर कैसे निकाल सकते हैं कि 3 यूनिट की वैल्यू निकाल ली, जब 1 बराबर 20 के तो 20 × 60, तब आपको इधर से निकालनी कि 480 में से लाभ को घटाना होगा। लाभ कितना आया 60, तो 480 में से 60 घटाओ कितना आएगा 420। ठीक, चलो शॉर्ट स्क्रीन लीजिए। चलो अगला सवाल, अगला ये टाइप शुरू हो गया है, टाइप अब बदल गया है। सवाल देख लो, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, ज़्यादातर एग्जामों में इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। अगर आप एसएससी रेलवे ग्रुप डी की बात करेंगे, इस तरह का सवाल ज़्यादा पूछा गया है। क्या है, 168 पेन बेचने पर एक दुकानदार को 14 पेन के क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है। देखो भैया, लाभ पर ध्यान देना, हमको ध्यान इस वाले पर देना होता है जो लाभ वाला काम बताता है कि इतने पेन के बराबर लाभ हुआ, इतने विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, ये वाली चीज पर हमें फोकस करना होता है। तो आप इसी के अनुसार सारी चीजों को एज्यूम करेंगे। 14 पेन के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो भाई ऐसा है कि हम मान लेते हैं कि एक पेन का सीपी, हम मान लेते हैं कि एक पेन का सीपी 1 रुपया मान लेते हैं। ध्यान से सुनना, हम मान लेते हैं सीपी ही क्यों माने, यहां पर देख के मानते हैं 14 पेन के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो भैया ध्यान देना, एक पेन का क्रय मूल्य कितना मान लिए 1 रुपया। तो आप मुझको ये बताओ, कभी भी आप परसेंटेज लाभ की गणना करते हैं तो कैसे करते हैं। आप लिखते हैं प्रॉफिट अपान सीपी, यानी कि कॉस्ट प्राइस, और इनटू में 100 करते हैं। 100 करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, हमें क्या ज़रूरत पड़ती है, अगर हमें प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस का अगर रेशियो मिल जाए तब तो हम फ्रैक्शन में वैल्यू को, परसेंटेज का वैल्यू तो हमें याद है, परसेंटेज में पढ़े हुए तो 100 लगाने की कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो हमें प्रॉफिट चाहिए और सीपी चाहिए। तो भैया अगर एक पेन का सीपी, अगर एक पेन का सीपी 1 रुपया, तो 14 पेन के बराबर लाभ हुआ है। तो देखो हम परसेंटेज लाभ की गणना कर रहे हैं, किसकी गणना करना है, परसेंटेज लाभ की। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या चाहिए, प्रॉफिट। अगर एक पेन 1 रुपए का, तो 14 पेन कितने का रहा होगा बताओ, 14 रुपए का। कितने का रहा होगा, 14 रुपए का, बटे में क्या आएगा, बटे में आएगा सीपी। अब ध्यान से देखना, 168 पेन बेचने पर लाभ होता है 14 का। तो ये बताओ, अगर 168 पेन बेच रहे हैं तो इसका सीपी कितना होगा। 168 पेन, एक पेन 1 रुपए का है, मैंने सीपी बता दिया, पहले ही मान लिया। अगर एक पेन 1 रुपए का है, तो अगर आप 168 पेन बेच रहे हैं तो बताओ कि सीपी 168 पेन का कितना रहा होगा, 168 रुपए ही तो सीपी रहा होगा। कितना होगा, 168 ही तो होगा। अगर एक पेन 1 रुपए का है, 14 का लाभ हुआ और पेन कितना बेचे थे, 168। तो अगर एक पेन 1 रुपए का, तो 168 पेन 168 रुपए की, काट दीजिए। अच्छा, आप 100 भी लगा सकते हैं, जो चाहें तो आप 100 लगा के कर सकते हैं। मैं तो कहता हूं 100 को इग्नोर करिए, क्योंकि मैंने फ्रैक्शन वैल्यू आपको सिखा रखी है। 14 से काट दो, 14 एकन्नम 14 और 14 दूना 28, तो कितना आ गया, 1/12। और आपको पता है कि 1/12 की परसेंटेज जो वैल्यू होती है वह होती है 8.33%। कितना होता है, 8.33%। कितना हो जाएगा, 8.33%। प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। 100 को हमने हटा दिया, क्यों, क्योंकि हमको याद रहता है फ्रैक्शन की वैल्यू, हमको याद कराए हैं ना परसेंटेज में कि 1/12 की वैल्यू क्या होता है, 1/3 की वैल्यू क्या होता है, 1/2 की क्या होता है, 1/4 की क्या होता है, ये सारी चीज़ें याद कराया हूँ। तो 100 लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। चलो अगला बहुत आसान सवाल। 132 आम बेचने पर एक विक्रेता को 12 आम के क्रय मूल्य के बराबर, हाँ इस बार क्या हो रही है, हानि हो रही। ध्यान देना, यहां पर ध्यान देना होता है। इस पे मैंने बताया था ये 12 आम के क्रय मूल्य के बराबर। तो यहां पर आप क्या मानेंगे कि एक आम का सीपी भैया आप मानेंगे 1 रुपया का। तो भैया प्रतिशत इस बार हानि हमें गणना करनी है। तो प्रतिशत हानि बराबर होता है, प्रतिशत हानि बराबर
हानि बटे सीपी। मैंने बताया 100 लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद होनी चाहिए, और जो नहीं समझ पा रहे हैं ना वो 100 लगा के गणना कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ये बताओ कि अगर एक वस्तु एक आम 1 रुपए का है तो 12 आम के बराबर उसको लाभ हुआ, तो इसका मतलब उसको 12 रुपए का लाभ हुआ। बटे में क्या आता है? सीपी। ध्यान देना बच्चे, 132 आम बेचने पर कितने आम बेच रहा है? 132 आम। अगर एक आम का सीपी यानी कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य 1 रुपए माना गया है तो 132 आम का कितना होगा? 132 रुपया होगा। तो सीपी कितना आएगा? 132 रुपए। हल कर लो, चाहे तो आप 100 लगा के गणना कर लो या तो आप फ्रैक्शन से कर लो। आप 12 से काटेंगे, 12 एक अन्नम 12 और 12 एक अन्नम 12, तो कितना आ गया? 1/11। आपको पता है कि 1/11 की परसेंटेज में वैल्यू कितना होता है? तो हमको पता है ये होता है 9.09। कितना होता है? 9.09%। 9.09%। ये ठीक। अब अगर जो बच्चे नए हैं ना तो 1/11 भाई देखो यहाँ पर इस तरह, जो पुराने जो ट्रेडिशनल मेथड से करेंगे वो करेंगे इस तरह, गुणे 100 करेंगे। बात वही है, इसको काटोगे आएगा 11, फिर 11 का इसमें भाग दोगे, जब भाग दोगे तो आएगा 9.09 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगला देखो, अगला सवाल बदल गया। आप देखो ध्यान से पढ़ना। एक व्यापारी को 45 मीटर कपड़ा बेचने पर 12 मीटर कपड़ा के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो व्यापारी का लाभ प्रतिशत क्या है? उस हर बार क्या रहता था? क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता था। इस बार बिक्री मूल्य के बराबर लाभ या हानि देगा। ये थोड़ा सा अलग हो गया, अब एक लेवल आगे बढ़ा है। अब इस बार आप सीपी नहीं मान पाएंगे, इस बार क्या मान पाएंगे? एसपी मानना पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं कि 1 मीटर कपड़ा का एसपी कितना मान लेते हैं? 1 रुपया। बच्चे 1 मीटर कपड़ा का एसपी हम लोग 1 रुपया मान लेते हैं। कुछ समझ में आ रहा है? चलो 1 रुपया मान लेते हैं। तो मुझको ये बताओ, कह रहा 12 मीटर कपड़ा के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो भैया आप लाभ परसेंटेज की अगर गणना कर रहे हैं तो यहाँ पर लाभ आना चाहिए, और लाभ कितने को होगा? क्योंकि आपने एसपी माना है 1 मीटर का 1 रुपये, तो 12 मीटर के बराबर लाभ हुआ है। तो भैया 12 मीटर का मतलब 12 रुपये आ जाएगा। बटे में आना है क्रय मूल्य निकालना, इसी को थोड़ा से बच्चे गड़बड़ाते हैं। ध्यान देना मेरी बात को। आपने 45 मीटर बेचा, और आपने मान चुके हैं कि 1 मीटर कपड़ा 1 मीटर कपड़ा कितने में बिकता है? 1 रुपए में। तो बताओ 45 मीटर कपड़ा कितने में बिकेगा? 45 रुपए में। कितने में बिकेगा? 45 रुपए में बिकेगा। भाई ये क्या है? ये एसपी है, लेकिन हमें तो यहाँ पर क्या चाहिए? क्रय। आप ये बताओ 45 रुपए में बेचते हैं तो लाभ कितने का बता रहा है? वो 12 रुपए का। अब रुपए में बात करेंगे तो इसका मतलब सीपी निकालने के लिए हम इसमें से लाभ घटा दें। भाई 45 में से इसका लाभ कितना जुड़ा हुआ है? 12 रुपए का। तो सीपी कितना आ जाएगा? 33 आएगा कि नहीं आएगा? तो भैया यहाँ पर आ गया 33। 4 3 से काट दें, 3 चौक 12, 3 एक अन्नम 3, 3 एक अन्नम 3, कितना आ गया? 4/11। कुछ बच्चे इसमें 100 का गुणा करके कर सकते हैं, लेकिन आपको अगर पता हो कि 1/11 की वैल्यू कितना होता है? 9.09 होता है। जबकि यहाँ पर गुणे में देखो ऊपर 4 है, तो इसमें 4 का गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा 36.36%। 36.36%। ये वाली बात आपको समझ में आई है कि नहीं आई है? कितना हो जाएगा? 36.36। अगर ये वाली बात आप गड़बड़ कर रहे हो तो बच्चे ऐसे कर लीजिएगा, 12/33 गुणे में 100 लगाना है और कुछ नहीं करना है। मुझे देखो ये याद रहता है 1/11 की वैल्यू, तो 4 यहाँ पर तो 4 का गुणा कर देंगे, 5 है तो 5 गुणा कर देंगे, डायरेक्ट आ जाता है। अब आपको इसको हल करना पड़ेगा। तो आप जो है 3 से काटेंगे, आ जाएगा 4/11, तो आ जाएगा 400/11। अब आप जब 11 का 400 में 11 का भाग देंगे तो यही आएगा 36.36%।
ठीक है ना। चाहे ऐसे कर लीजिए और चाहे आप इसको करिए थोड़ा एडवांस मेथड, तो आप कैलकुलेशन से भाग देने से बच जाएंगे। ठीक, अब अगला देखो, अगला क्या है। अगला में क्या है कि 63 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर, अच्छा ये क्रय लिख गया क्या, एक मिनट, इसको विक्रय कर लीजिए नहीं तो पिछला सवाल हो जाएगा। पिछला सवाल नहीं करना है भाई, हाँ चलो। 63 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, उसका हानि प्रतिशत क्या है। अगर मैं मान लूं कि एक वस्तु का एसपी 1 रुपया है, एक वस्तु का एसपी 1 रुपया है, तो बताओ लाभ कितने को हो जाएगा। तो लाभ प्रतिशत, हानि है कि लाभ है, अच्छा हानि की गणना करनी है, तो हानि प्रतिशत हो जाएगा यहाँ पर हानि प्रतिशत। आपको पता है हानि प्रतिशत की जब भी हम गणना करते हैं तो सबसे पहले हमको हानि चाहिए रुपए में। तो आप ये बताओ हानि कितने की हो रही है, 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। एक वस्तु का विक्रय 1 रुपये, तो 9 वस्तुओं का विक्रय 9 रुपये बटे सीपी निकालने में देखो इसमें समस्या होती है, मैं दोबारा बता रहा हूँ जैसे इसको बताया हूँ। आप 63 वस्तुओं को बेचते हैं, एक वस्तु 1 रुपये की बेचती है, तो 63 वस्तु कितने में बिकेंगे, 63 रुपये में। लेकिन ये क्या है, ये एसपी है, लेकिन आपको तो यहाँ सीपी चाहिए। तो बताओ अगर 63 रुपये का बेच रहे हैं उसमें लाभ कितने का है, 9 रुपये का। लाभ कितने का है, 9 रुपये का। तो भाई सॉरी हानि कितने की है, 9 रुपये की। लाभ नहीं, हानि दिया हुआ है। हानि कितने की, आप जब 63 रुपये का बेचते हैं बच्चे तो 9 रुपये की हानि हो जाती है, तो 9 अगर जोड़ देंगे तो सीपी नहीं आ जाएगा, ये क्या बन जाएगा, सीपी बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। तो सीपी हो जाएगा 72 रुपये। कितना हो जाएगा, 72। तो यहाँ पर कर देंगे सीपी कितना आया, 72। तो 9 8 72 कितना आया, 1/8। आपको पता है 1/8 फ्रैक्शन परसेंटेज वैल्यू क्या होती है, 1/8 होती है 12.5%। कितना होती है, 12.5%। इस तरह से इसको करना, ठीक। चलो देखो सवाल है, 72 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि प्राप्त होती है, ठीक है। उसे विक्रय मूल्य के 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि प्राप्त होती है। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 980 रुपये है तो उसका विक्रय बताना है। बहुत बेहतरीन सवाल। आपको मैं कितनी बार बताएं, कोई फोकस इस पे करना है। 12 वस्तुओं के विक्रय, तो आप मान लेंगे कि एक वस्तु का एसपी हम मानेंगे 1 रुपया। कितना मानेंगे, 1 रुपया, ठीक है ना। अच्छा देखो इस बार थोड़ा सा इसमें शॉर्टकट करते हैं कि इधर लिख लीजिए सीपी और इधर लिख लीजिए एसपी। अब ध्यान से सुनना, यदि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 980 रुपये। भैया क्रय मूल्य है 980 रुपये, ठीक है। आपके पास दिया क्या है। अच्छा कई तरीके से इसको कर सकते हैं, या तो पहले निकाल लीजिए कि हानि कितने % की होती है इसमें। तो हानि, चलो हानि परसेंटेज हम गणना कर लेते हैं, हानि परसेंट। तो परसेंट हानि हो जाएगा, हानि कितनी को होगी, अगर एक वस्तु का एसपी 1 रुपये माने हैं तो 12 रुपये की हानि होगा, बटे में क्या होगा। अब देखो 72 वस्तुओं को बेचने पर, तो आप एक वस्तु को 1 रुपये का बेचते हैं, तो 72 वस्तु को कितने पर बेचेंगे, 72 रुपये का। कितने में बेचेंगे, 72 रुपये का बेचेंगे। और जब आप 72 रुपये का बेचते हैं तो हानि हो जाती है कितने की, 12 की। तो भैया एसपी निकालना है तो इस 12 को, हानि को जोड़ना नहीं पड़ेगा विक्रय में। तो ये कितना हो जाएगा, 84। मतलब सीपी कितना आया, सीपी आ गया आपका 84। सीपी कितना आ गया आपका, 84 आ गया। कुछ बात समझ में आ रही है। इसकी मुझको ज़रूरत भी नहीं थी, अभी तो कोई ज़रूरत नहीं है, बाद में पड़ेगी। चाहते तो आप ऐसे लगा लेते। सीपी कितना बन रहा है इसका, देखो 84। सीपी कितना बन रहा है, 84। हम रेशियो मेथड से लगा लेते हैं। एसपी कितना है भाई, एसपी है एक वस्तु का एसपी 1 रुपये माने हैं, तो 72 वस्तुओं को कितना होगा, 72 रुपये।
कितना होगा 72 रुपये। काट लीजिए 12 सते 84 और 12 छंग 72, कितना आ गया 7:6। आपको पता है कि ये 980 क्या दिया हुआ है क्रय मूल्य, तो बताओ यहाँ पर क्रय कितना है 7, इस 7 की वैल्यू दिया है 980 रुपये। तो काट दो, कितनी बार जाएगा 7 एकन्नम 7, 2 7 चौक 28, कितना गुना है ये 140 गुना। अगर 140 गुना ये है तो बताओ ये भी तो 140 गुना होगा, और 140 गुना 14 छंग 84 यानी कि 840 रुपये। कितना आ जाएगा 840 रुपये। ध्यान से इस तरह से करना है। अच्छा, आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है बच्चे इसमें। आप जैसे मैं अभी तक बताता चला आ रहा था, हाँ जैसे मैं अभी तक बताता चला आ रहा था, 980 रुपये का आपने बेचा, आए तो परसेंटेज पहले हानि निकाल लेते। परसेंटेज अगर हानि निकाला जाए, देखो इतना कर लेंगे, ये तो हो गया सरल तरीका। अगर और दूसरे तरीके से करते तो 12 की हानि वस्तु का सीपी कितना बना है 84, तो 12 सते 84 वनी वस्तु कितने की हानि हुई वस्तु पर 1/7 की। कितने की हानि हुई 1/7 की। तो भैया इसका मतलब वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना रहा हो, अच्छा हानि इतने की हुई। तो अब देखो हानि कितने की हुई 1/7 की, मतलब 7 की वस्तु पर हानि हुई है 1 की। तो यहाँ पर देखो 7 की वैल्यू कितना दिया है 980 रुपये। कितने गुना है 140 गुना। तो बताओ अगर सी इसका एसपी कितना रहा होगा, 7 की वस्तु पर 1 की हानि, तो वस्तु रही कितने नहीं लाभ है ना, सॉरी लाभ दिया था ओहो ठीक है 7 की वस्तु पर 1 की हानि है ना, ये 7 की वस्तु पर 1 की हानि, इसका मतलब सीपी कितना रहा होगा 6 रहा होगा। अगर इसका सॉरी एसपी कितना रहा होगा 6 रहा होगा। भाई सीपी यहाँ पर कितना है 7 की कितना दिया 980, तो भाई एसपी कितना रहा होगा 6। कैसे 6, क्योंकि 7 की वस्तु पर 1 की हानि हुई, तो एसपी कितना बना 6। तो जब ये 40 गुना है तो इसको भी तो 40 गुना करोगे 140 गुना, तो ये कितना बन जाएगा 840। आप इस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन ये सबसे बेस्ट तरीका था। आप इसको मत करिए, इसको करिए, ठीक है। ये वाला भूल जाइए, नहीं कंफ्यूज हो जाएंगे। चलो आज इसमें इतना ही रखते हैं, अब आगे की क्लास जो है कंटिन्यू रखा जाएगा।